अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देगी यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार होता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स है, इसमें लाल मिर्च यूज़ नहीं करेंगे हम, इसमें सिर्फ हम हरी मिर्च यूज़ करेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और इस देगी पुलाव का अगर आपको टेस्ट डबल करना है तो आप इसको शामी कबाब के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप जब भी ये यखनी पुलाव बनाए तो उसके साथ शामी कबाब ज़रूर सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है और बहुत ही यम्मी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यखनी के लिए यहाँ पे जो है वो मैंने 1 किलो बीफ ले लिया था हड्डी वाला। उसके बाद इसमें इतना पानी ऐड करना है जितना 1 किलो चावल के हिसाब से यखनी तैयार करनी है। तो मैंने इसमें 3 से 4 कप पानी ऐड कर लिया था। उसके बाद साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, ज़ीरा हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें हम जो है ऐड करेंगे तेज पत्ता 1 से 2 ऐड करेंगे। उसके बाद आधा जो है यहाँ पे मैंने लहसुन का जवा ऐड कर दिया था छिलकों समेत। उसके बाद एक छोटी सी प्याज का जो है वो मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। उसके बाद ये सारे साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। जब इसमें एक जोश आ जाएगा तो कुकर को जो है वो हम प्रेशर लगा लेंगे। प्रेशर इतनी देर के लिए लगाना है जब तक कि गोश्त जो है वो गल ना जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था मैंने। उसके बाद चेक किया था तो गोश्त बिल्कुल गल गया था। अगर आपका एक प्रेशर में जो है वो गोश्त ना गले तो आप इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे गोश्त गल गया था, यखनी भी बन गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है वो गोश्त की बोटियों को अलग कर लेंगे। गोश्त की बोटियां अलग करने के बाद सारा यखनी जो है वो हम स्ट्रेन करके रख लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं कचरा है वो नीचे ही रह जाए और हमारे पास जो है वो यखनी एक साइड पे हो जाए। उसके बाद एक बड़े पतीले में 1 कप ऑयल डालेंगे। 1 कप ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैंने जो है वो तकरीबन 3 अदद स्लाइस करके प्याज को ले लिया था। उसके बाद इसको अच्छे से जो है इसमें मिक्स करेंगे। फ्राई इतना करना है कि जो है प्याज बिल्कुल जो है वो गोल्डन कलर की हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्ची ऐड की थी मैंने। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और 2 से 3 जो है इसमें तेज पत्ता ऐड कर देंगे। उसके बाद दोबारा से इसको अच्छे से सारी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का जो है वो कलर चेंज होके गोल्डन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे प्याज गोल्डन हो गई थी। उसके बाद इसमें मैंने 1.5 चम्मच जितना जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ इसमें फ्राई करेंगे। फ्लेम को जो है वो इस टाइम पे लो कर देंगे ताकि प्याज जो है वो जले ना और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट इसको जो है वो हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 अदद टमाटर ऐड किए क्योंकि मेरे पास जो टमाटर थे उनका साइज़ बड़ा था, इसलिए मैंने रफली चॉप करके छिलका उतार के इसको ऐड कर लिया था। अगर आपके पास टमाटर जो है साइज़ छोटा है तो आप इसमें 3 टमाटर ऐड करेंगे। उसके बाद अगर मसाला चिपके ना टमाटर, इसीलिए मैंने इसमें ऐड की है 2 टेबल स्पून यखनी के ही ऐड कर दिए थे। नॉर्मल पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है बिल्कुल भी। उसके बाद फिर जो है टमाटर को भी इसमें हर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। भुनने के बाद इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मसाले का कलर चेंज हो गया था, टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए। इस तरह से मैं दबा के भी दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल जो है वो टमाटर सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद फिर जो है अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने 4 चम्मच भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया था। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप अपने स्पाइस के लेवल के हिसाब से इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ही ऐड किया था क्योंकि ये बिल्कुल इनफ था। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही भी मैंने जो है यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है दही ऐड किया था। दही ऐड करते वक्त फ्लेम को जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे। उसके बाद दही को इसमें जो है वो सारे मसाले में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तब जो है हम इसमें ऐड करेंगे अपना गोश्त। गोश्त जो हमने बॉईल करके यखनी में से अलग करके रख लिया था वो इस तरह से इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे। उसके बाद गोश्त में सारे मसाले के साथ गोश्त को भुनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद अब जो है हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी। यखनी हमें उतनी ही ऐड करनी है जितनी हमारे पास चावल है। मैंने यखनी आधी ऐड की थी क्योंकि मैंने आधी इसीलिए बाद में रख दी थी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ऐड करूँगी वरना मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो 1 केजी चावल ले लिए थे जिनको मैंने ऑलरेडी पहले से भिगो के रखा था। उसके बाद चावल ऐड करने के बाद इसमें मैंने जो है वो
पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए थे, साबुत हरी मिर्च ऐड कर दी थी, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून। उसके बाद फिर जो है इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इतना कुक करेंगे कि चावलों का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ड्राई जब हो जाएगा तो हम इसको जो है वो कवर करके दम पे रख देंगे। दम देंगे तकरीबन इसको 7 से 10 मिनट तो लगे थे दम में। उसके बाद फिर जो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसका दम देंगे। उसके बाद एक बार इसको इस तरह से चावलों को उलट-पुलट करके जो है वो चेक कर लेंगे कि चावल हो गए हैं या इसको और दम की ज़रूरत है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं मज़ेदार सा चावल जो है वो बिल्कुल रेडी थे। उसके बाद इसको जो है वो दोबारा से हम कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के लिए इसको कवर करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। मज़ेदार सा ये देगी यखनी पुलाव बनकर रेडी है और ये बहुत ही ईजी है, बहुत लाइट सा है, इसमें कोई लाल मिर्चें यूज़ नहीं हुई है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसको शामी कबाब के साथ सर्व करना है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो आपने इस ईद ये वाला जो है वो यखनी पुलाव ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह मैं और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। तो आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।